माय स्टूडेंट्स, आई एम JP चौहान। जो आपकी इंग्लिश सेकंड की बुक है वर्कशीट, उसमें पहला चैप्टर आपका डिटर्मिनर्स का। एक वीडियो मैंने कल आपको सेंड की थी। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आपको बताया था। डिटर्मिनर्स जो हैं, जो नाउन से पहले आकर के नाउन को क्लैरिफाई करते हैं, वो डिटर्मिनर्स कहते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला प्रकार होता है आपका आर्टिकल्स का। उसके बारे में कल आपको बताया था कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और दी। और जो हमारा ए और एन होता है उसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दी को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये इंडेफिनिट और डेफिनिट क्या होता है? जो इंडेफिनिट होता है, जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स को रेफ़र नहीं करते, उनको इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। और जो इनको रेफर्स करते हैं उनको डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। कल मैंने इनके बारे में आपको एक वीडियो सेंड की थी। तो जो आज की आपकी वीडियो है, तो कहाँ पर आप ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर दी का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। इसको वीडियो को आप अच्छी प्रकार से देखें और इसके बाद मैं आज इसकी एक पिक भेज दूंगा और उसको आप अपनी एक ग्रामर की कॉपी अलग से बना लेंगे। उसमें अच्छी प्रकार से उसको नोट करेंगे और चेक कराने के लिए इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सेंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट्स नाउ। यूज ऑफ ए एंड एन। आप ए का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? ए इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो ए का प्रयोग होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले करते हैं। कॉन्सोनेंट के पहले नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड्स, जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि देते हैं उनसे पहला आप ए का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय, ए चेयर। बॉय और चेयर ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, इनसे पहला आप ए का प्रयोग करेंगे। ए यूनियन। अब देखिए, यू जो हमारा वोविल है, लेकिन इसकी साउंड जो है वोविल साउंड नहीं है, इसलिए इससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अब वोविल साउंड क्या होती है आपको ये भी पता होना चाहिए। ए से लेकर के ए तक ये हमारी वोविल साउंड होती है। ए, आ, छोटी, बड़ी, छटाऊ, बड़ाऊ, रीरी, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए। ये सारी की सारी हमारी वोविल साउंड हैं और जिनसे इनकी आवाज आएगी उनसे पहले आप एन का प्रयोग करेंगे। और इनको छोड़कर के बाकी जो साउंड है वो हमारी सारी कॉन्सोनेंट साउंड हैं। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती है उससे पहले ए का प्रयोग करते हैं और जो हमारी वोविल साउंड है उनसे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? वोविल साउंड से पहले। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल। एप्पल ए बोलता है या पे पढ़ेंगे उसको, तो उसके पहले आप एन का प्रयोग करेंगे एन का। एन एग, एन ऑरेंज, एन एम ए। अब एम देखिए कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो वोविल साउंड है, इसलिए जो वोविल साउंड होगी उससे पहले आप एन का प्रयोग करेंगे, चाहे वो कॉन्सोनेंट वर्ड ही क्यों ना हो। आई बात समझ में? जो हमारी वोविल साउंड है उससे पहले आप एन का प्रयोग करेंगे, न कि वोविल वर्ड से पहले। ये गलत है। बहुत से बच्चे बताते हैं, कहते हैं कि वोविल से पहले एन का प्रयोग होता है। ये बिल्कुल गलत है। जो वोविल साउंड है उससे पहले आप एन का प्रयोग करेंगे और वोविल साउंड का आपको पता होना चाहिए कि वोविल साउंड कौन कौन सी होती है। आपको ये तो पता चलेगा कि वोविल साउंड से पहले आप एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपको यही नहीं पता कि वोविल साउंड कौन सी है। तो जो हमारी वोविल साउंड होती है उनको याद रखेंगे, ए से लेकर के ए तक। ए, आ, छोटी, बड़ी, रीरी, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए। ये सारी की सारी हमारी वोविल साउंड है। इसलिए जो वोविल साउंड होगा
उससे पहले आप एन का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ दी का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? दीज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ वेल नोन sacred books, newspapers, magazines, roads, seas, oceans, rivers, trains, famous buildings, deserts, etc. तो जो आप दी का प्रयोग है, जो हमारी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, दी महाभारत, दी रामायण, द बाइबल, द कुरान शरीफ, उन सब से पहले दी का प्रयोग करते हैं। न्यूज़पेपर से पहले दी का प्रयोग करते हैं, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण। मैगजीन से पहले जो पत्रिकाएं होती हैं, रोड से पहले जैसे द बाबर, द ताजमहल, कोई भी रोड होता है हमारा, कोई भी हो, कुछ भी आप नाम रखेंगे उसका। समुद्रों से पहले, सागरों से पहले, पर्वतों से पहले। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जो हमारा अकेला पर्वत होता है उससे पहले दी नहीं लगाएंगे। पर्वतों के नाम से पहले तो लगाते हैं, लेकिन अकेले पर्वत के नाम के पहले आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रसिद्ध जो हमारी इमारत हैं उनसे पहले आप दी का प्रयोग करेंगे। द रेड फोर्ट, द ताजमहल। डेजर्ट्स वगैरह जो होते हैं उनसे पहले आप, जो रेगिस्तान होते हैं उनसे पहले आप दी का प्रयोग करेंगे। तो मैं इसके आप पिक भी भेज दूंगा, इसको आप उनको अच्छी प्रकार से लर्न कर लेंगे। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, आर्टिकल का यूज आप कहां पर नहीं करेंगे? इसमें नंबर 1 आपका बताया गया है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, उनके पहले भी आप दी का कोई भी आर्टिकल से उसका प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। ब्यूटी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, सिटीज। किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी का नाम है उसके पहले आप दी मोहन, दी सोहन, ऐसा नहीं करने। जो सिटीज होते हैं उनके नाम के पहले आप दी नहीं लगाएंगे। द दिल्ली, द कैराना, द शामली आप नहीं कहेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया गया है, दिल्ली इज ए ब्यूटीफुल सिटी। तो आप किसी पर्सन के पहले या किसी शहर के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आगे बताया है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, आर्ट्स, सब्जेक्ट्स, डिजीज, गेम्स। इनके पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी भाषा है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई बीमारी है, कोई खेल है, उसके पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इंग्लिश इज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। जो इंग्लिश है एक लैंग्वेज है, भाषा है। अंग्रेजी एक सुंदर भाषा है। यदि आपने इसके पहले द इंग्लिश कर दिया तो लैंग्वेज नहीं रहने को अंग्रेज आदमी हो जाएंगे। द इंग्लिश लगाते ही क्या हो जाएगा? अंग्रेज आदमी। तो इसलिए इनके पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई कला है, आई लव डांसिंग, कोई आर्ट्स है, कोई कला है, उसके पहले भी आप किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। डांसिंग से पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स एंड रिलेशंस। भोजन के नाम से पहले या किसी रिलेशन से पहले भी आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही शेयर लंच विद मी। लंच से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि मील से ही भोजन है। AND किसी का भी आप प्रयोग नहीं करेंगे। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द मंथ्स एंड डेज। महीनों और दिनों के नाम से पहले भी आप किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। द जनवरी, द दिसंबर आप नहीं कहेंगे।
द संडे, द मंडे आप नहीं कहेंगे। महीने और दिनों के नाम से पहले भी आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जो आविष्कार की गई चीज़ें होती हैं जैसे टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, उनसे पहले तो आप दी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब टेलीविज़न के देखते हैं, देखने का में वॉच का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले आप दी नहीं लगाएंगे, जबकि टेलीविज़न आविष्कार की गई वस्तु है। लेकिन यदि देखने का में वॉच का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर दी नहीं आएगा। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, यदि उसी मकसद से वहाँ पर जा रहा है तो आप दी का प्रयोग नहीं करेंगे वहाँ पर भी। और यदि वहाँ जाने का वो मकसद नहीं है तो फिर आप दी लगाएंगे। जैसे आप स्कूल आते हैं, आपका मकसद पढ़ने का है, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, क्योंकि आप पढ़ने के मकसद से स्कूल आ रहे हैं तो आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई मिस्त्री वगैरह वहाँ जाता है, कोई काम करने के लिए जाता है, आपके पापा आपकी फीस जमा करने के लिए आते हैं तो माई फादर वेंट टू द स्कूल कहेंगे फिर आपको, क्योंकि उसका मकसद वहाँ पर पढ़ना नहीं है। इसलिए ये जो आपको एक वीडियो भेजी गई है, इसको आप अच्छी प्रकार से समझेंगे और समझने के बाद मैं इसकी आपको पिक भेज दूंगा। आप अलग से ग्रामर की कॉपी बनाएंगे, उसमें इसको आप नोट करेंगे और चेक कराने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।